आज हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि रेजोनेंस क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि रेजोनेंस दो प्रकार का होता है। पहला होता है सीरीज रेजोनेंस और दूसरा होता है पैरेलल रेजोनेंस। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं सीरीज रेजोनेंस के बारे में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो कि रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस तभी अकर होता है जब सर्किट में रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर लगा होता है। ठीक, तो यहाँ पर बात करते हैं कि रेजोनेंस किससे कहते हैं। तो आरएलसी सीरीज सर्किट में वैसा स्थिति जहाँ पर XL इक्वल्स टू क्या हो जाता है, XC हो जाता है, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर। तो अब वहाँ पर क्या होता है, रेजोनेंस का कंडीशन अकर होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इन RLC सीरीज सर्किट that condition in which inductive reactance is equal to capacitive रिएक्टेंस, यानी XL जो है XC का इक्वल हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड रेजोनेंस। क्या बोलेंगे उसको, रेजोनेंस बोलेंगे। एंड सच circuit is known as series resonance सर्किट। तो समझ गए रेजोनेंस क्या होता है, यानी आरएलसी सीरीज सर्किट में वैसा स्थिति जहां पर XL बराबर क्या हो जाता है, XC हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। और इस सर्किट, उस तरह के सर्किट को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस सर्किट बोलते हैं। तो यहाँ से क्या है, XL बराबर क्या होता है, XC। रेजोनेंस के केस में क्या होता है, XL बराबर XC। तो यहाँ से अगर हम लोग XL का फॉर्मूला यहाँ पुट करते हैं तो क्या होगा, XL इक्वल्स होता है 2πfL और XC इक्वल्स क्या होता है, 1/2πfC होता है। तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो F और यहाँ F है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, F² होगा और ऊपर में क्या है 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4π और पाई का क्या होगा π² और ये क्या हो गया F तो यहाँ पर L इंटू C। तो यहाँ से अगर F निकालेंगे तो क्या होगा, √1/4π² होगा। तो यहाँ से देखिए अगर हमको F लिखना है तो क्या हो जाएगा, 1/4 का √ होगा तो क्या होगा 2 निकलेगा और ये क्या है पाई और ये क्या हो जाएगा √L और C हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ से F इक्वल्स क्या निकला 1/2π√LC। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं, इट इज, यहाँ पर F इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे। तो यहाँ से हम लोग का फॉर्मूला आ गया क्या,
कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2π√LC। तो RLC सीरीज सर्किट में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इक्वल्स का फॉर्मूला F इक्वल्स 1/2π√LC। तो यहाँ से अगर हम लोगों को L और C दिया रहेगा तो पूछ लिया जाएगा क्या कि अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ से और हम लोग देखे थे इसका इम्पीडेंस निकाले थे। क्या निकाले थे? इम्पीडेंस। तो क्या लिखे थे? Z इक्वल्स टू क्या √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक, हम लोग देख लिए थे। और यहाँ पर है XL इक्वल टू क्या है? XC है। जब XL XC के इक्वल्स हो जाएगा तो ये पूरा टर्म क्या हो गया? 0। तो हम लोग को बचा क्या? देखिए यहाँ पर चूंकि XL क्या है? XC के बराबर है, तो यहाँ से Z इक्वल टू क्या हो जाएगा? R² प्लस 0 हो जाएगा। तो यहाँ से Z इक्वल्स क्या बचेगा? R बचेगा। तो रेजोनेंस के केस में इम्पीडेंस जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है? रेसिस्टेंस के बराबर होता है। किसके बराबर? रेसिस्टेंस के बराबर होता है। किसमें? सीरीज RLC सर्किट में, रेजोनेंस के केस में। तो यहाँ पर देखिए तो Z क्या हो गया? सिर्फ रेसिस्टेंस ही बचा। तो यहाँ पर इससे हमको क्या पता चला कि रेजोनेंस के केस में क्या होता है? इम्पीडेंस क्या होता है? सिर्फ रेसिस्टेंस के बराबर होता है। यानी कि इम्पीडेंस क्या होता है? मिनिमम होता है। क्या होता है? मिनिमम होता है। तो हम लोग नोट पॉइंट में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कि टोटल रिएक्टेंस यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 0। चूंकि क्या होता है? XL माइनस XC बराबर क्या हो जाएगा? 0। यानी XL बराबर XC है तो XL माइनस XC बराबर क्या हो जाएगा? 0। इसलिए टोटल रिएक्टेंस क्या हो जाएगा? 0। और दूसरा में क्या है? इम्पीडेंस जो है किसके बराबर हो जाएगा? R के बराबर हो जाएगा। और तीसरा है, अगर यहाँ पर देखिए इम्पीडेंस कम है, जब इम्पीडेंस कम है तो यहाँ पर करंट क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। चूंकि हम लोग जानते हैं क्या? I इक्वल्स टू V/Z जानते हैं। तो यहाँ से क्या होगा? Z सिर्फ क्या है? R, यानी कि सर्किट में क्या है? Z बहुत कम है, तो यहाँ से करंट क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ से पावर फैक्टर अगर निकालें तो देखिएगा, अगर पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर यानी cos फाई क्या होता है? R/Z होता है। तो यहाँ से R और Z का वैल्यू भी क्या है? R ही है। तो देखिए R कैंसिल आउट, यानी क्या? 1। तो यहाँ से पावर फैक्टर क्या हो गया? यूनिटी यानी 1। तो क्या लिखेंगे? पावर फैक्टर इज यूनिटी यानी 1 हो गया। तो सीरीज RLC सर्किट रेजोनेंस के केस में क्या होता है? रिएक्टेंस 0 होता है। इम्पीडेंस जो होता है रेसिस्टेंस के बराबर होता है। जब इम्पीडेंस कम होता है तो करंट क्या होता है? बढ़ जाता है उसमें। और पावर फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। इसी को क्या बोलते हैं? यूनिटी बोलते हैं। ठीक, तो ये थे सीरीज रेजोनेंस सर्किट। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के केस में। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।